अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर अली असगर है और आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री एटॉमिक स्ट्रक्चर के एक टॉपिक को और उस टॉपिक का नाम है स्पेक्ट्रम। तो आज की इस लेक्चर को शुरू करने से पहले एज यूजुअल आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि अगर आपने अब तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया जो कि सिन बोर्ड टीचिंग के नाम से है तो काइंडली आज ही आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन को लाजमी क्लिक करें ताकि हमारी अपलोड करदा तमाम इंपॉर्टेंट वीडियोस की नोटिफिकेशन भी आपको रिसीव हो सके। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं आज के इस लेक्चर को। इस लेक्चर को आपने बिल्कुल तवज्जो के साथ सुनना है क्योंकि इस लेक्चर के एंड में आपसे कुछ की पॉइंट्स पूछे जाएंगे। अगर आपने हमारे ये लेक्चर तवज्जो के साथ सुना होगा तो इंशाल्लाह उन तमाम पॉइंट्स के जवाब आप बिल्कुल फर्स्ट गो में बिल्कुल सही आंसर दे सकेंगे। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले स्पेक्ट्रम की डेफिनेशन। When a beam of any polychromatic light is passed through a glass prism, it splits into several colors. In order of increasing or decreasing wavelength, the bands of color is called spectrum. सबसे पहले हम बात करने जा रहे हैं ये स्पेक्ट्रम क्या होते हैं। तो यहाँ बात हो रही है बीम। बीम का मतलब लाइट की जो रेडिएशन है उसकी बात हो रही है। When a beam of any polychromatic light, अब यहाँ अगर हमें स्पेक्ट्रम को समझना है तो सबसे पहले यहाँ हमें पॉलीक्रोमेटिक लाइट और मोनोक्रोमेटिक लाइट की डेफिनेशन को कवर कर लेना चाहिए। मोनो का मतलब होता है एक, क्रोम का वर्ड शो कर रहा है कलर को। तो यहाँ हमने कहा मोनोक्रोमेटिक अ लाइट विच इज कंपोज ऑफ वन काइंड ऑफ रेस और वेवलेंथ इज नोन एज मोनोक्रोमेटिक लाइट। ऐसी लाइट जो सिर्फ और सिर्फ एक ही किस्म की वेवलेंथ या एक ही किस्म की रेस पर मुश्तमिल हो उसे हम कहते हैं मोनोक्रोमेटिक लाइट। रेड लाइट, ग्रीन लाइट, ब्लू लाइट, ये इस तरह ये कहलाती है एक कलर वाली लाइट। पॉलीक्रोमेटिक क्या होगी? अ लाइट विच इज कंपोज ऑफ मोर देन वन काइंड ऑफ रेस। वो लाइट जिसमें एक से ज़्यादा किस्म की रेस या वेवलेंथ पाई जाती है उसे कहते हैं पॉलीक्रोमेटिक। पॉली का मतलब होता है मेनी और यहाँ क्रोम का वर्ड जो शो कर रहा है वो किसको शो करता है? क्रोम का वर्ड शो करता है कलर को। तो यहाँ यह वर्ड यूज हो रहा है पॉलीक्रोमेटिक लाइट। और पॉलीक्रोमेटिक लाइट की जो एग्जांपल है वो क्या है? सनलाइट, बल्ब लाइट, जो पीले कलर का जो बल्ब है, बल्ब की जो रोशनी है या सनलाइट जो है ये क्या है? पॉलीक्रोमेटिक। उसमें डिफरेंट किस्म की वेवलेंथ जो है वो क्या होती है? मौजूद होती हैं। तो यहाँ हमने कहा व्हेन अ बीम ऑफ एनी पॉलीक्रोमेटिक लाइट इज पास थ्रू अ ग्लास प्रिज्म। उसको जब ग्लास प्रिज्म से गुजारते हैं, जब पॉलीक्रोमेटिक लाइट को ग्लास प्रिज्म से गुजारते हैं, इट स्प्लिट्स इनटू सेवरल कलर। वो मुख्तलिफ कलर में जाकर क्या हो जाता है? स्प्लिट हो जाता है, टूट जाता है। स्प्लिट के लिए एक और वर्ड यूज होता है डिस्पर्स। इन ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग वेवलेंथ। अब ये स्प्लिट इस तरह होता है कि किसी एक हिस्से की जो वेवलेंथ होती है वो ज़्यादा होती है, किसी एक हिस्से की वेवलेंथ जो होती है वो क्या होती है? कम होती है। तो इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग वेवलेंथ के ऑर्डर के हिसाब से वो क्या हो जाते हैं? कलर टूटना शुरू हो जाते हैं। द बैंड्स ऑफ कलर इज कॉल्ड स्पेक्ट्रम। अब ये जो कलर का जो बैंड प्रोड्यूस हो रहा होता है उसे हम क्या कहते हैं? कलर का जो बैंड प्रोड्यूस हो रहा होता है उसे हम क्या कहते हैं? स्पेक्ट्रम। अब जैसे कि अगर डायग्राम में यहाँ बताऊँ, आपकी बुक के अंदर जो डायग्राम बनी हुई है हमारे पास, अगर इसको थोड़ा तवज्जो से आप देखें तो इसमें क्या बताया जा रहा है कि ये बीम ऑफ वाइट लाइट है, इसको प्रिज्म से गुजारा और ये क्या हो गया? ये डिफरेंट कलर्स में जाकर क्या हो गया? डिफरेंट कलर्स में जाकर टूट गया। अब इसमें वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज और रेड ये कलर आ रहे हैं ना। इसमें सबसे कम वेवलेंथ जो है वो किसकी है? सबसे कम वेवलेंथ जो है वो वॉयलेट की, सबसे छोटी वेवलेंथ है। फिर इंडिगो, फिर ब्लू, फिर ग्रीन, फिर येलो, फिर ऑरेंज और फिर रेड। याद रखना है, विब गोयर करके याद करिएगा। विब गोयर, वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज और रेड, ये आपने इस ऑर्डर में क्या करना है? याद रखना है और विब गोयर करके याद रखना है। सबसे छोटी वेवलेंथ जो है वो वॉयलेट की है और सबसे बड़ी वेवलेंथ जो है वो किसकी है? रेड की। ये ऑर्डर आपने याद रखना है। तो यहाँ हमने इसमें डेफिनेशन में हमने बात की कि व्हेन अ बीम ऑफ एनी पॉलीक्रोमेटिक लाइट, पॉलीक्रोमेटिक लाइट को हम क्या करते हैं? इस पास थ्रू अ ग्लास प्रिज्म, प्रिज्म से हमने गुजारा, इट स्प्लिट इनटू सेवरल कलर, सेवरल कलर में डिवाइड हो जाएगा इन ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग वेवलेंथ। और इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग वेवलेंथ के ऑर्डर में जाकर डिवाइड हो जाएगा। जैसा कि आपने देखा वॉयलेट का वेवलेंथ सबसे कम थी और रेड की जो थी वो सबसे ज़्यादा थी। तो वॉयलेट एक कोने पर है, फिर वॉयलेट के बाद इंडिगो की वेवलेंथ सबसे छोटी है, फिर ब्लू की, फिर ग्रीन की, फिर येलो की, फिर ऑरेंज की और फिर रेड की। तो रेड की वेवलेंथ जो है वो सबसे ज़्यादा। अब ये जो कलर के जो बैंड्स प्रोड्यूस हो रहे हैं, द बैंड्स ऑफ कलर इज कॉल्ड स्पेक्ट्रम।
ये जो कलर के जो बैंड्स प्रोड्यूस हो रहे हैं उन्हें हम क्या नाम देते हैं, स्पेक्ट्रम का नाम देते हैं। फिर यहाँ नोट करके हमने कहा नोट वाले जो भी पॉइंट होते हैं वो एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू से बड़ी अहमियत रखते हैं। तो मोनोक्रोमेटिक और पॉलीक्रोमेटिक की मैं आपको डेफिनेशन बता चुका हूँ। अब हम डेफिनेशन पे आते हैं, स्पेक्ट्रोस्कोपी की डेफिनेशन पे। टाइप्स ऑफ स्पेक्ट्रम से पहले स्पेक्ट्रोस्कोपी की हम डेफिनेशन करते हैं। द वर्ड स्पेक्ट्रोस्कोपी इज ड्राइव फ्रॉम लैटिन वर्ड स्पेक्ट्रम विच मीन्स इमेज। स्पेक्ट्रोस्कोपी का जो वर्ड है ना, उसमें स्टार्टिंग का जो है वो स्पेक्ट्रो है जो कि स्पेक्ट्रम से निकला है, और स्कोपी जो स्कोपिया से निकला है। द वर्ड स्पेक्ट्रोस्कोपी इज ड्राइव फ्रॉम अ लैटिन वर्ड। लैटिन जबान का वर्ड है जिसका वर्ड जो था वो स्पेक्ट्रम था, विच मीन्स इमेज। स्पेक्ट्रम लैटिन जबान में स्पेक्ट्रम कहते हैं इमेज को। एंड ग्रीक वर्ड स्कोपिया, और ग्रीक जबान का जो वर्ड है जिसे क्या कहते हैं, ग्रीक जबान का वर्ड है उसे कहते हैं स्कोपिया। स्कोपिया का मतलब क्या होता है, मीन्स विच मीन्स ऑब्जर्वेशन, ऑब्जर्वेशन करना, यानी डिफरेंट इमेज को जो ऑब्जर्वेशन करना उसे कहते हैं स्पेक्ट्रोस्कोपी। लफ्जी मतलब है। डेफिनेशन क्या है, इट इज द स्टडी ऑफ एब्जॉर्प्शन एंड इमिशन ऑफ लाइट बाय अ मैटर। किसी भी मैटर से कितनी लाइट इमिट होती है या कितनी लाइट वो एब्जॉर्ब करता है, उसकी स्टडी को हम कहते हैं स्पेक्ट्रोस्कोपी। जैसे सैटेलाइट जो आसमान में भी जो है ना, एस्ट्रोनॉमी में भी मुख्तलिफ जो स्टार्स को हम ऑब्जर्व कर रहे होते हैं तो वो भी स्पेक्ट्रोस्कोपी से करते हैं कि भाई वो कितनी रेडिएशन इमिट कर रहा है, कितनी रेडिएशन एब्जॉर्ब कर रहा है, उससे जो है वो मुख्तलिफ स्टडी जो हो रही होती है उसे क्या कहते हैं, स्पेक्ट्रोस्कोपी। अब स्पेक्ट्रोस्कोपी के बाद हम आते हैं देखिए, अब आपने पेपर में स्पेक्ट्रम की डेफिनेशन और डायरेक्ट टाइप्स ऑफ स्पेक्ट्रम पे आना है। ये मोनोक्रोमेटिक लाइट, स्पेक्ट्रोस्कोपी, पॉलीक्रोमेटिक, ये एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू से है, और अलग से अगर डेफिनेशन पूछी जाए तो लिखना है। स्पेक्ट्रम वाले सवाल में ये सब कुछ नहीं लिखना है। देयर आर टू टाइप्स ऑफ स्पेक्ट्रम। स्पेक्ट्रम की हमारे पास दो टाइप्स हैं, एक है कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम और दूसरा है लाइन स्पेक्ट्रम। कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम में हमने कहा द स्पेक्ट्रम विच कंटेन अ कंटिन्यूस बैंड ऑफ डिफरेंट कलर इज नोन एज कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम। वो स्पेक्ट्रम जिसमें कंटिन्यूस बैंड ऑफ कलर हो, कलर क्या हो, आपस में जो है वो मिक्सअप हो। जैसे रेनबो का कलर होता है ना, रेड, ग्रीन, ब्लू, ये सारी चीज़ें जो होती है वो मिक्सअप होती हैं। कंटिन्यूस बैंड ऑफ कलर होते हैं, उसे कहते हैं कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम। तो हमने कहा द स्पेक्ट्रम विच कंटेन अ कंटिन्यूस बैंड ऑफ डिफरेंट कलर। डिफरेंट कलर्स होंगे, आपको ये नहीं पता चलेगा कौन सा रेड कलर कहाँ है, ब्लू कलर कहाँ है, ग्रीन कलर कहाँ है, बस शेड आ रहे होंगे आपको हर कलर के, जैसे रेनबो में होता है। इज नोन एज कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम। इन दिस स्पेक्ट्रम ऑल कलर आर डिफ्यूज इनटू ईच अदर। तमाम कलर जो होंगे जैसे रेनबो में होते हैं एक दूसरे में डिफ्यूज होते हैं। द बाउंड्री लाइन बिटवीन द कलर इज नॉट मार्क। डिफरेंट कलर्स के दरमियान जो है वो बाउंड्री आपको नजर नहीं आ रही होगी। व्हेन सनलाइट पासिस थ्रू प्रिज्म इट डेवियर्स एंड स्प्लिट इनटू कंटिन्यूस बैंड ऑफ 7 कलर्स। हमने कहा जब सूरज की रोशनी को प्रिज्म से गुजारते हैं वो डेविएट होती है और 7 कलर्स में जाकर क्या हो जाती है, स्प्लिट हो जाती है। अब वो कलर कौन से हैं, विबगोय, वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड। ये मैंने बताया था आपको। रेड इज लीस्ट डेविएटेड। रेड जो होगी वो अपने डायरेक्शन से सबसे जो है वो कम हटेगी। एंड हाईएस्ट वेवलेंथ, आपको मालूम है रेड जो है वो सबसे ऊपर थी ना, और जब सबसे ऊपर थी इसका मतलब उसकी डेविएशन जो थी वो सबसे कम थी। एंड हाई वेवलेंथ, और उसकी वेवलेंथ जो है वो सबसे हाई। और रेड की वेवलेंथ कितनी होती है, रेड की वेवलेंथ जो है, रेड की वेवलेंथ सबसे हाई, और रेड की वेवलेंथ कितनी है, 7000 एंगस्ट्रॉम। ये याद रखनी है, रेड की वेवलेंथ 7000 एंगस्ट्रॉम है। और वॉयलेट की जो डेविएशन थी वो क्या थी, मैक्सिमम डेविएशन थी, सबसे नीचे वॉयलेट था। एंड हैज लो वेवलेंथ, और उसकी वेवलेंथ जो होती है वो सबसे लो होती है, कितनी होती है, 4000 एंगस्ट्रॉम। एग्जाम्पल इन रेनी सीजन रेनबो इन स्काई इज कॉमन एग्जाम्पल ऑफ कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम। रेनी सीजन में जब आप आसमान पर रेनबो देखते हैं तो ये कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम की क्या है, सबसे कॉमन एग्जाम्पल है। अब हम बात करते हैं लाइन स्पेक्ट्रम की। कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम हो गया। व्हेन लाइट इमिटेड फ्रॉम इलेक्ट्रिकली और थर्मली एक्साइटेड एटम इज पास थ्रू प्रिज्म। अब यहाँ ये कह रहा है कि किसी चीज़ को जब गर्म किया जाता है या किसी चीज़ से इलेक्ट्रिसिटी गुजारते हैं, उससे जो रोशनी प्रोड्यूस हो रही होती है उसे क्या कहते हैं, पास थ्रू प्रिज्म। उससे हम किससे गुजारते हैं, प्रिज्म से गुजारते हैं। सर्टेन डिस्टिंक्ट लाइन सेपरेटेड बाय अ डार्क स्पेस आर ऑब्टेन्ड, दिस इज नॉन एज लाइन स्पेक्ट्रम। उसमें क्या होता है कि जब किसी चीज़ को गर्म करते हैं या उससे इलेक्ट्रिसिटी गुजारते हैं, और इलेक्ट्रिसिटी गुजारने से उससे जो रोशनी गुजरती है उसे हम प्रिज्म से गुजारते हैं, तो क्या होता है, सर्टेन डिस्टिंक्ट लाइंस आर सेपरेटेड बाय डार्क स्पेस। उसमें क्या होता है कि कुछ लाइंस प्रोड्यूस होती हैं जो एक कलर को दूसरे कलर से क्या करते हैं, डिफरेंट कर रही होती हैं। दिस इज नॉन एज लाइन स्पेक्ट्रम। अब देखें, मैं आपको डायग्राम से थोड़ा सा बताता हूँ कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम और लाइन स्पेक्ट्रम। देखें भाई, कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम यहाँ आपकी बुक के अंदर बना हुआ है।
थोड़ा सा हम कैमरा यहाँ फोकस कर लेते हैं। कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम को अब देखें, सारे कलर क्या है, मिक्सअप है। उसमें देखो वॉयलेट सबसे ज़्यादा डेविएटेड है, अपने रास्ते से सबसे ज़्यादा वॉयलेट हटा था, सबसे कम डेविएशन जो थी वो रेड की थी। वॉयलेट की सबसे छोटी वेवलेंथ है, रेड की वेवलेंथ सबसे ज़्यादा है। जिसकी वेवलेंथ जितनी छोटी होगी उसकी एनर्जी उतनी ज़्यादा होगी। तो वॉयलेट की सबसे ज़्यादा एनर्जी और रेड की एनर्जी क्या है, सबसे कम है, ये याद रखना है। जबकि ये कंटिन्यूस था ना। अब लाइन स्पेक्ट्रम में अगर आप गौर से देखें, लाइन स्पेक्ट्रम देखें तो क्या हो रहा है कि डिफरेंट कलर्स हैं, उसके दरमियान क्या हो रही है, बीच बीच में क्या आ रही है, डार्क लाइन्स आ रही है। तो इसीलिए क्या कह रहा है, ये कहलाता है लाइन स्पेक्ट्रम। अब लाइन स्पेक्ट्रम की भी टाइप्स को बताऊंगा तो फिर ये दोनों डायग्राम को मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। तो यहाँ हमने कहा when light emitted from electrically और thermally excited atoms, जब किसी चीज़ से इलेक्ट्रिसिटी बहुत सारी गुजारते हैं, उसको बहुत ज़्यादा गर्म करते हैं, तो उससे जो रोशनी गुजरती प्रोड्यूस हो रही होती है इस पास थ्रू प्रिज्म, उसे प्रिज्म से गुजारते हैं। सर्टेन डिस्टिंक्ट लाइन सेपरेटेड बाय अ डार्क स्पेस, कुछ डिफरेंट डिस्टिंक्ट लाइन प्रोड्यूस होती हैं जो कलर को सेपरेट करती हैं, आर ऑब्टेन। दिस इज नोन एज लाइन स्पेक्ट्रम। उसे क्या कहते हैं हम, लाइन स्पेक्ट्रम कहते हैं। नोट करके हमने कहा मेन बात, साइंटिफिक रीजन भी आ सकता है। लाइन स्पेक्ट्रम इज यूज एज फिंगरप्रिंट। लाइन स्पेक्ट्रम को जो है वो फिंगरप्रिंट के तौर पे इस्तेमाल किया जाता है। फिंगरप्रिंट क्या होता है, जैसे हमारी उंगलियों के जो फिंगरप्रिंट होते हैं वो निशानी जो है वो किसी भी चीज़ की निशानदेही के लिए इस्तेमाल होते हैं ना, तो सेम जो है वो लाइन स्पेक्ट्रम फिंगरप्रिंट के तौर पर कैसे इस्तेमाल होता है, आइए। अ गैस इज एक्साइटेड बाई स्ट्रांगली हीटिंग और पासिंग थ्रू इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज ट्यूब एट लो प्रेशर। अब गैस को जो है वो एक्साइट किया जाता है जिससे बहुत सारी हीट एनर्जी गुजारी जाती है या उससे इलेक्ट्रिसिटी गुजारी है लो प्रेशर पे। ईच एलिमेंट इमिट सर्टेन लाइट ऑफ स्पेसिफिक वेवलेंथ, और हर एलिमेंट जो होता है ना, जो गैसियस एलिमेंट है वो एक स्पेसिफिक वेवलेंथ ऑफ लाइट प्रोड्यूस करता है। देयरफॉर द नंबर ऑफ लाइन्स एंड द डिस्टेंस बिटवीन देम डिपेंड अपॉन द नेचर ऑफ एलिमेंट्स। और जो लाइन स्पेक्ट्रम प्रोड्यूस होता है आपको मालूम है उसमें डिस्टिंक्ट किस्म की लाइन प्रोड्यूस होती है ना, तो उन लाइन्स के दरमियान डिस्टेंस और उन लाइंस की जो तादाद होती है वो किस पर डिपेंड करती है, डिपेंड अपॉन द नेचर ऑफ एलिमेंट्स, एलिमेंट की नेचर पर डिपेंड करती है। सो लाइन स्पेक्ट्रा इज यूज एज फिंगरप्रिंट फॉर द आइडेंटिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स। डिफरेंट एलिमेंट्स की आइडेंटिफिकेशन के लिए, लाइन स्पेक्ट्रम का क्या करते हैं, इस्तेमाल किया जाता है। अब कैसे, जैसे थोड़ा सा मैं आपको डायग्राम से समझाता हूँ कि अगर आप डायग्राम में देखें तो क्या होता है कि किसी भी एलिमेंट से जब रोशनी थी ना उसको हमने गुजारा तो क्या हो रहा है, डिफरेंट लाइंस प्रोड्यूस हो रही है। तो ये नंबर ऑफ लाइंस जो है ना वो एलिमेंट्स की नेचर पर डिपेंड करता है कि ये कितनी लाइन प्रोड्यूस होगी, और एक लाइन और दूसरी लाइन के दरमियान कितना फासला होगा, ये भी क्या होता है, एलिमेंट्स की नेचर पर डिपेंड करता है। तो एक एलिमेंट को दूसरे एलिमेंट से डिफ्रेंशिएट करने के लिए क्या करते हैं, हम लाइन स्पेक्ट्रम का इस्तेमाल करते हैं और उससे एलिमेंट्स की नेचर का क्या करते हैं, हम अंदाज़ा लगाते हैं। क्योंकि हर एलिमेंट में क्या होता है, हर एलिमेंट में जो है वो हर एलिमेंट में लाइन का जो डिस्टेंस है, लाइन की जो तादाद होती है वो अलग अलग होती है। तो यहाँ हमने इसमें कहा कि therefore the number of lines and the distance between them depend upon the nature of element, एलिमेंट की नेचर पर डिपेंड करता है। So line spectra is used as fingerprint for the identification of elements, एलिमेंट्स की आइडेंटिफिकेशन के लिए क्या होता है, इस्तेमाल होता है। लाइन स्पेक्ट्रम कैन बी सीन बाय द फॉलोइंग टू वेज। अब लाइन स्पेक्ट्रम को भी दो हम हिस्सों में क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं। एक कहलाता है एब्जॉर्प्शन लाइन स्पेक्ट्रम और दूसरा कहलाता है इमिशन लाइन स्पेक्ट्रम। सबसे पहले हम बात करते हैं एब्जॉर्प्शन लाइन स्पेक्ट्रम की बात करेंगे। When a beam of light is passed through an absorbing material like gaseous sample of an element, the element absorbs certain wavelength while rest of wavelength pass through it. The spectrum obtained consists of a series of dark lines with a bright background and known as absorption line spectrum. अब देखो यहाँ क्या करते हैं, यहाँ थोड़ा समझाता हूँ मैं आपको डायग्राम से। यही डायग्राम है। अब देखो भाई यहाँ एब्जॉर्प्शन लाइन स्पेक्ट्रम की बात करते हैं ना भाई, यहाँ से रोशनी थी ना, अब रोशनी को हम गुजारते हैं किसी गैशियस मटेरियल से। अब गैशियस एलिमेंट तो अलग अलग हो सकते हैं, तो ये गैशियस एलिमेंट से जैसे ये रोशनी गुजरती है ना, तो ये गैशियस मटेरियल क्या करता है, कुछ रेडिएशन को एब्जॉर्ब कर लेता है और कुछ को गुजरने देता है। कुछ को क्या करता है, एब्जॉर्ब कर लेता है और कुछ को गुजरने देता है। जो गुजरने देता है उसको प्रिज्म से गुजारते हैं और उसका लाइन स्पेक्ट्रम बना लेते हैं। अब कुछ हिस्सा उसने क्या किया है, एब्जॉर्ब किया है, तो उसके एब्जॉर्प्शन के बाद जो स्पेक्ट्रम बन रहा है, कुछ हिस्सा इसने क्या किया है, एब्जॉर्ब किया है, तो इसके एब्जॉर्प्शन के बाद जो स्पेक्ट्रम बन रहा है उसे हम क्या कहते हैं, एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। क्योंकि यहाँ से जब रोशनी गुजार रहे थे तो उसने रोशनी का कुछ हिस्सा क्या कर लिया था, रोशनी का कुछ हिस्सा इसने एब्जॉर्ब कर लिया था और कुछ हिस्सा जो है वो उसने गुजरने दिया था, तो गुजरने के बाद जो स्पेक्ट्रम बन रहा है उसे कहते हैं एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम।
जबकि इमिशन स्पेक्ट्रम में क्या होता है, किसी भी गैस को जो है वो बहुत ज़्यादा गर्म करो और उसको डायरेक्ट प्रिज्म से गुजार दो, उस वक्त जो लाइन स्पेक्ट्रम बनता है उसे कहते हैं इमिशन स्पेक्ट्रम, यानी उसमें किसी चीज़ से उसको गुजारा नहीं गया, सीधा उससे गुजार दिया गया। जबकि यहाँ क्या था, कुछ मटेरियल से गुजारा गया, उसने कुछ हिस्सा एब्जॉर्ब किया और कुछ को गुजरने दिया, इसीलिए इसे एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम कहते हैं। तो यहाँ हमने कहा when a beam of light is passed through an absorbing material, जब लाइट को हम गुजारते हैं एब्जॉर्बिंग मटेरियल से, like gaseous sample of an element, किसी भी एलिमेंट्स का जो gaseous sample है वो ले लेते हैं, the elements absorb certain wavelength, कुछ वेवलेंथ को एब्जॉर्ब कर लेता है, while rest of wavelength pass through it, जबकि कुछ वेवलेंथ जो है वो गुजर जाती है। the spectrum obtained consist of a series of dark lines with a bright background, डार्क लाइन प्रोड्यूस होती है जबकि इसका बैकग्राउंड जो होता है वो डिफरेंट कलर्स का होता है, ब्राइट होता है, एंड नॉन एज एब्जॉर्प्शन लाइन स्पेक्ट्रम, उसे क्या कहते हैं, एब्जॉर्प्शन लाइन स्पेक्ट्रम, क्योंकि उसने कुछ हिस्से को एब्जॉर्ब किया था, कुछ को गुजरने दिया था। जबकि इमिशन लाइन स्पेक्ट्रम की अगर हम बात करते हैं, सोडियम वेपर्स लें, जैसे स्ट्रीट लाइट की बात हो रही है, मर्करी वेपर लैंप, जो कि हमारे जो सेवर होते हैं वो मर्करी वेपर लैंप है, जो सोडियम जो स्ट्रीट लाइट जो गलियों में जो पीले कलर का बल्ब जलता है वो, इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज ट्यूब जो कि ट्यूब लाइट वगैरह की बात हो रही है, हॉट सॉलिड, किसी सॉलिड को गर्म किया जाए, और एलिमेंट्स इमिट रेडिएशन ऑफ सर्टेन वेवलेंथ, कोई भी एलिमेंट जब उसको गर्म किया जाता है वो कुछ वेवलेंथ जो है वो इमिट कर रहा होता है। द स्पेक्ट्रम विच इज़ फॉर्म फ्रॉम सच रेडिएशन, और जो उसको प्रिज्म से गुजारते हैं और उसके बाद जो स्पेक्ट्रम बनता है उसे क्या कहते हैं, इमिशन लाइन स्पेक्ट्रम। उसके दरमियान में कोई भी चीज़ नहीं रखी जाती जो किसी चीज़ को एब्जॉर्ब कर सके। फिर नोट करके यहाँ हमने बार बार वेवलेंथ का यहाँ जिक्र हुआ, तो वेवलेंथ की भी हम बात कर लेते हैं। वेवलेंथ इज अ डिस्टेंस बिटवीन टू आइडेंटिकल पॉइंट्स। वेवलेंथ जो है वो क्या है, दो आइडेंटिकल पॉइंट्स के दरमियान का डिस्टेंस है, यानी क्रेस्ट टू क्रेस्ट या ट्रफ टू ट्रफ। अब देखें भाई, ये जो ट्रांसवर्स वेव होती है ना, इसका जो अपवर्ड वाला पार्ट है ये क्रेस्ट कहलाता है, नीचे वाला हिस्सा क्या कहलाता है, ट्रफ। क्रेस्ट कहलाता है ट्रफ, क्रेस्ट कहलाता है ट्रफ। तो या तो दो क्रेस्ट के दरमियान का फासला, या तो दो क्रस्ट के दरमियान का फासला होता है, बराबर वाले दो क्रस्ट का फासला, या दो ट्रफ के दरमियान का जो फासला होता है उसे क्या कहते हैं, वेवलेंथ। तो हमने कहा वेवलेंथ इज द डिस्टेंस बिटवीन टू आइडेंटिकल पॉइंट्स, दो आइडेंटिकल पॉइंट्स के दरमियान का डिस्टेंस, या तो क्रस्ट से क्रस्ट लो या ट्रफ से ट्रफ लो इन अ वेव, किसी भी वेव में। इसकी यूनिट क्या हो सकती है, सेंटीमीटर, मिलीमीटर, मीटर, एंगस्ट्रॉन्ग, ये सारी इसकी जो है वो जो लेंथ की यूनिट है वो सारी वेवलेंथ की यूनिट है। वेवलेंथ ऑफ अल्ट्रावायलेट रीजन, अब यहाँ मेन बात, वेवलेंथ ऑफ अल्ट्रावायलेट रीजन, अल्ट्रावायलेट रीजन जो है उसकी वेवलेंथ होती है वो 4000 एंगस्ट्रॉम से कम होती है। वेवलेंथ ऑफ विजिबल रीजन, उसकी जो विजिबल रीजन है वो 4000 से लेकर, विजिबल रीजन वो होता है जिसे हम देख सकते हैं, अल्ट्रावायलेट वो होता है जो वॉयलेट से ज़्यादा एनर्जी रखता है। जैसे विजिबल रीजन में क्या था, सबसे ज़्यादा एनर्जी वॉयलेट की थी, सबसे कम एनर्जी रेड की थी। अब वॉयलेट से ज़्यादा जिसकी एनर्जी है वो अल्ट्रावायलेट है, जो सूरज से आने वाली रेडिएशन है उसकी वेवलेंथ जो होती है वो 4000 एंगस्ट्रॉम से भी कम होती है, और वॉयलेट से एनर्जी ज़्यादा। मैंने कहा था ना जितनी वेवलेंथ कम होगी एनर्जी उतनी ज़्यादा होगी। वेवलेंथ ऑफ विजिबल रीजन, विजिबल रीजन की अगर हम वेवलेंथ की बात करते हैं वो 4000 से लेकर 7000 एंगस्ट्रॉम के दरमियान है। वेवलेंथ ऑफ इंफ्रारेड रीजन, इंफ्रा का मतलब कम, रेड आपको मालूम है सबसे कम एनर्जी थी वो रेड थी, तो इंफ्रारेड रीजन वो होता है जिनकी एनर्जी जो होती है वो रेड से कम होती है, उनकी वेवलेंथ क्या होती है, अबव 7000 एंगस्ट्रॉम, क्योंकि वेवलेंथ जितनी ज़्यादा होगी एनर्जी क्या होगी उतनी कम होगी। तो ये आपने वैल्यूज़ याद रखनी है। अब कुछ पॉइंट्स जैसा कि मैंने लेक्चर की शुरुआत में कहा था कि इसके एंड में आपसे कुछ सवाल पूछे जाएंगे। चलें भाई, अब आपसे कुछ 8 क्वेश्चंस हैं, अगर आपने लेक्चर तवज्जो से सुना होगा तो आप बिल्कुल सही आंसर देंगे। सनलाइट इज एन एग्जाम्पल ऑफ डैश लाइट, सनलाइट जो है वो कौन सी लाइट की एग्जाम्पल है। इन विबगोयर जी रिप्रेजेंट डैश कलर, विबगोयर जो है इसमें जी किसको रिप्रेजेंट करता है। रेनबो इन स्काई इज एन एग्जाम्पल ऑफ डैश स्पेक्ट्रम, रेनबो जो स्काई के अंदर होता है वो किस स्पेक्ट्रम की एग्जाम्पल है। डैश कलर इज लीस्ट डेविएटेड, वो कौन सा कलर होता है जो लीस्ट डेविएटेड होता है। डैश कलर इज मैक्सिमम डेविएटेड, जब उसे प्रिज्म से गुजारते हैं तो कौन सा मैक्सिमम डेविएटेड है। डैश कलर इज हाईएस्ट वेवलेंथ, हाईएस्ट वेवलेंथ किसकी होती है। डैश कलर इज लीस्ट वेवलेंथ, लीस्ट वेवलेंथ किसकी थी। डैश स्पेक्ट्रम इज यूज एज फिंगरप्रिंट फॉर द आइडेंटिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स, कौन सा स्पेक्ट्रम होता है जो फिंगरप्रिंट के तौर पे इस्तेमाल होता है फॉर द आइडेंटिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स। तो ये 8 क्वेश्चंस हैं जिनके जवाब आपने कमेंट सेक्शन में देने हैं। देखते हैं कितने बच्चे इन सवालात के जवाब बिल्कुल करेक्ट देते हैं। अगर आप इसी तरह के तमाम लेक्चर्स और कंप्लीट कोर्स करना चाहते हैं तो आप हमारा रजिस्टर्ड ग्रुप ज्वाइन करें। रजिस्टर्ड ग्रुप में आपको कंप्लीट कोर्स करवाया जाता है, साथ ही साथ बहुत सारे ऑनलाइन टेस्ट होते हैं। तो मैं आपको सजेशन दूंगा कि आप रजिस्टर्ड ग्रुप का हिस्सा लाजमी बने। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।